जबलपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया। आधारताल क्षेत्र में एक होंडा सिटी जैसी लग्जरी कार से बकरियों को निकलते देखा गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आमतौर पर लग्जरी कारों में इंसान सफर करते हैं, लेकिन बकरियों को देख लोग अचंभित हो गए। ये मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिसमें बताया गया था उसकी 8 बकरियां करीब चोरी हो गई हैं। जब तस्दीक की गई तो उसमें एक लग्जरी कार थी होंडा वाइट कलर की, वीडियो में आया था कि उससे ले जाते हुए देखे गए हैं। इसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और एक लग्जरी कार होंडा सिटी इसको बरामद किया गया और जो चोरी गई बकरियां थी उनको बरामद किया गया है। 4 आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है जिसमें योगेन और मोहसिन, भूरा, अयान अलग अलग थाना क्षेत्र के लोग हैं। उनको पुलिस रिमांड में लेके कार्रवाई की जा रही है। क्या कहाँ से चोरी करे थे? ये गौतम नगर से चोरी किए थे इन्होंने और पनागर के मार्केट में बरामद हुई है। कुछ पुराने हाँ, इनके बारे में पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाइजीरियन मूल के एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है। प्रारंभिक जांच में ये व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है और इसके पास से विदेशी करेंसी भी मिली है। पुलिस में जुटी है कि ये पैसा कहां से आया और इसका उद्देश्य क्या था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है। इसमें हमारी थाना सिविल लाइन की जो स्टाफ था उनको चेकिंग के दौरान एक नाइजीरियन व्यक्ति के कब्जे से बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया गया था। उक्त कैश जो है हमने 106 धारा BNS के तहत जब्त किया है संदिग्ध वस्तु के रूप में, एवं इसकी जो है इसमें कार्रवाई आगे चल रही है। बताए अनुसार नाइजीरियन नागरिक ने एक करेंसी कन्वर्जन करना बताया है, लेकिन इसके लिए हमने अभी इनकम टैक्स को लेटर जो है हमारी ओर से लिखा है, जो कि अग्रिम जांच करके उसमें पता करेंगे कि ये वस्तु जो कैश है वो कहाँ से प्राप्त किया गया था। ये लगभग 8 लाख रुपए इसमें कैश प्राप्त हुआ था, बड़ी मात्रा में कैश प्राप्त हुआ था। 2 लाख से अधिक जो है कोई भी नगद के रूप में कैरी करता है तो उसमें जांच जो है करती है पुलिस, तो उसी के तहत जो है पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहा था सर, इससे कुछ पता है? ये बाई ट्रेन जो है आया था हमारे यहाँ, प्लेटफॉर्म जो है नंबर 1 से बाहर निकला था, तभी हमारी जो चेकिंग थी सिविल लाइन की उन्होंने इसको जो है अपने अभिरक्षा में लेकर कैश को जब्त किया था। इसके बारे में अभी और जानकारी ले रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो कैश था उसको जब्त कर लिया गया है, बाकी जो नाइजीरियन नागरिक है उसके लिए जांच में सहयोग करने के लिए बोला गया है, तो जब भी उसको बुलाया जाएगा तो जांच में सहयोग करने के लिए, कथन देने के लिए, पूछताछ के लिए उपस्थित होगा। वो रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तत्समय। जबलपुर के 4 खंबा स्थित प्राचीन मां बूढ़ी खेर माई मां धूमावती मंदिर को कॉरिडोर में विकसित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आज शहर के सनातनी संगठन और भक्तों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 1500 वर्ष पुराना ये मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन लगातार अतिक्रमण और अन्य धर्मों की बसाहट के चलते इसका धार्मिक स्वरूप संकट में है। लोगों ने मांग की कि महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर भी एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाए, उससे दमोह नाका से जोड़ा जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके और क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगे। आज हम लोग सकल हिंदू समाज जबलपुर संस्कार धानी की ओर से माँ भगवती धूमावती माता बूढ़ी खेरमाई वहाँ पे व्याप्त अव्यवस्थाओं को शासन को सूचित करने, और हमारी प्रमुख मांग ये थी वहाँ पर कि माँ बूढ़ी खेरमाई का कॉरिडोर जैसे महाकाल और काशी विश्वनाथ माँ अयोध्या जी में, इसी तरह से कॉरिडोर माँ धूमावती माता बूढ़ी खेरमाई का विकसित किया जाए। साथ ही वहाँ जो एक पुलिस चौकी है जहाँ बल पर्याप्त नहीं रहता हो, आने जाने वालों की कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए वहाँ पे सुरक्षा चौकी को थाना माँ धूमावती थाने में कन्वर्ट किया जाए। साथ ही जो वहाँ पे आने जाने का मार्ग बहुत संकीर्ण है, तो उस मार्ग को तत्काल चौड़ीकरण करते हुए दमोह नाका मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, ताकि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, जो चौपहिया वाहन से आते हैं, दोपहिया वाहन से, वो वहां आके अपनी वाहन की पार्किंग कर सके, क्योंकि मार्ग संकीर्ण है और आए दिन विवाद होते हैं दुकान के सामने वाहन खड़े होने को लेके। और चौथी सबसे बड़ी हमारी मांग है कि माँ धूमावती क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए। वहाँ पर जो अंडे मटन की दुकान है उनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए। और इसके अलावा माँ धूमावती क्षेत्र जो पुरानी वहाँ पे एकड़ों से जमीन है, जो विधर्मियों ने वहाँ पर अपना कब्जा कर रखा है, उसको तत्काल हटा जाए, क्योंकि मेरा
बिल्कुल आत्मविश्वास है, हम सभी का विश्वास है कि बड़े पैमाने पे वहां पे अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व बेधर्मियों के रहते हैं, जो माताओं बहनों को आते जाते परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई संवेदनशील क्षेत्र अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो संवेदनशीलता फैलाता है, उसको इस देश में रहने कोई अधिकार नहीं। समस्या ये है कि हमें अपने खून के बदले, हमारे जो बलिदानी हैं उनके बदले हमें भारत का हिस्सा मिला है, और अब उसमें कोई संवेदनशील क्षेत्र नहीं रहना चाहिए। हमारी मर्जी, सरकार हमारी, जगह हमारी, देश हमारा, हमारा जहां जी में आएगा मंदिर बनाएंगे, जहां जी में आएगा अपने धार्मिक स्थल रखें, जहां जी में आएगा हम जो जी में चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि विधर्मियों ने इस कदर वहां आतंक मचा रखा है। आज मैं कह रहा हूं कम से कम लाखों लोग उसमें महीने में जाएं, पर वो उधर की जो आबो हवा, जो माहौल है, उस वजह से वहां कोई जाता नहीं है। हमारा निवेदन हमने प्रशासन को बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि इसको गंभीरता पूर्वक लें, इसको एक मामूली ज्ञापन ना समझें, क्योंकि ये भविष्य में एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, जिसमें समस्त प्रकार की जिम्मेदारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और जबलपुर जिला प्रशासन की होगी। सत्येंद्र पांडे, एडवोकेट। देश की सेवा करने वाली पूर्व सैनिक आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अपने अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद भी वे अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है। कुछ परिजनों द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पूर्व सैनिक संघ ने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। पदाधिकारियों के संग देव प्रकाश दुबे जी की एक शिकायत लेकर आए हैं। इनका कहना है कि इनके दो भाई जो हैं, चंद्र प्रकाश और सुधीर दुबे, इनके प्लाट पर अवैध निर्माण कर इनको धमकाते भी हैं, गाली गलौज करते हैं और उनसे जान का भी खतरा है। ये शिकायत हमने ले लिया है और इनको बताया है कि तत्काल अभी सीएसपी को बोलेंगे और पूरी तरह हम इनको सुरक्षा देंगे और इनके ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारी शिकायत एक पूर्व सैनिकों की है जो हमेशा रहती है, जो हमें कॉर्पोरेशन प्रशासन की तरह से नहीं मिलता है। सैनिक हमेशा जब से 17 और 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती होता है, वो पूरी अपनी लाइफ अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ रहता है। उसी तरीके से समाज में भी आता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि सैनिकों के साथ इतनी ठगी होती है कि जो अपना गाढ़ी कमाई का पैसा अपने घर परिवार में जमीनों में लगा देता, रिटायरमेंट के बाद वही घर परिवार के लोग उसको लात मार के भगा देते हैं। वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है तो उनको कोई सैनिकों को कोई साथ नहीं देता। उसी संदर्भ में हमारे वेद प्रकाश दुबे जी एक पूर्व सैनिक आदमी है, इन्होंने भी सेम अपने भाइयों के साथ मिलकर बिल्डरशिप में प्लॉट लिया था। लास्टली उन्होंने बेईमानी करके उनको भगा दिया है। इनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, तो पूर्व सैनिक परिवार पूरा इनके साथ खड़ा है और पूरे जोरों शोर से खड़ा रहेगा। अगर ये प्रशासन इनकी नहीं सुनता है तो हम लोग जिस तरीके से एक सिविलियन रोड जाम करना, जगह जाम करता है, हम लोग उसका करने के लिए भी तैयार है। मुझे मेरे भाई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। जहाँ पे काम चल रहा था मैं वहाँ पे जाके काम रुकवाया हूँ, तो रांची पुलिस ने मुझे ले जाके थाने के अंदर बंद कर दिया, मेरे और मेरे बेटे को, और बोला कि इतनी कार्रवाई कर देंगे, तुमको जबलपुर से बाहर कर दिया जाएगा, तुम गुंडे हो गए हो, तुम्हारा लड़का गुंडा है, और हमको दोनों भाइयों से जान का खतरा है और मेरी ज़मीन मुझको वापस दिलवाई जाए। कहाँ पे ये जमीन? ये मानेगांव समदड़िया कॉलोनी, लाला लाजपत राय वार्ड। आज आप कहाँ पे आए हैं शिकायत लेकर? आज एसपी ऑफिस आए हैं। आज क्या आश्वासन दिया है साहब ने कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? देव प्रकाश।